कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन, पहला कंडीशन होनी चाहिए रो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स is equal to number of row in second matrix। ये कंडीशन को जो मैट्रिक्स फुलफिल करेगी उसी मैट्रिक्स को अपना लोग मल्टीप्लाई कर सकेंगे, ठीक ना। बट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। उससे पहले एक एमसीक्यू क्वेश्चन लिख लेते हैं। इफ ए इज 3x5 मैट्रिक्स एंड बी इज 5x4 matrix, then AB has order। AB का कितना ऑर्डर होगा? थ्री क्रॉस फोर, 4x5, 5x5, नन। आप देखोगे आपको ए बी निकालना है ना, ए बी निकालनी है तो ए का ऑर्डर है 3x5 और बी का ऑर्डर है 5x4। तो यहां से ये मैच कर जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, तो ये 3x4 हो जाएगा। इसी तरह आंसर देना है ताकि आपको इंटरेक्शन बना रहे। बट हाउ डू वी मल्टीप्लाई? हाउ डू वी मल्टीप्लाई? जैसे मैं दो मैट्रिक्स लिखता हूं, पहला लिखता हूं ए बी सी और डी, ये मैट्रिक्स है। इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई जेड और टी। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहला का रो, ठीक ना, दूसरे को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाली रो को दूसरे वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। जैसे ए को लिखेंगे ए एक्स प्लस बी को बी जेड, फिर दूसरे वाली रो को कॉलम से, रो को कॉलम से हमेशा मल्टीप्लाई करना, सी एक्स प्लस डी जेड। बात को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा आपका 1 2 3 2, 1 2 3 4 लिख देते हैं, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करना है आपका 2 4 1 2, इससे मल्टीप्लाई करना 1 3। तो जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना इस तरह से, पहला का रो दूसरी का कॉलम के साथ, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करना है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, ठीक ना। 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से, 2 का 4 से, और ये दोनों को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। उसी तरह 3 का करेंगे 2 से 6, 4 का करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा ये 16। शायद यही चीज हमने यहां भी लिखने का कोशिश किया है। अब पहले वाली रो हो गया, तो रो 1 कंप्लीट, अब रो 2 ये वाली रो में लिख। उसी तरह से पहले वाली रो को दूसरी वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ए को वाई के साथ प्लस बी को टी के साथ रिस्पेक्टिवली, पहले वाली के साथ, दूसरे वाली के साथ, फिर नीचे लिखेंगे तो सी को वाई से प्लस डी को टी से। एक से दो एग्जाम्पल बनाते बनाते ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब फिर से देखिए, इसको भूल जाइए, अब यहां पे आइए। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 3 को 1 से 3 और 4 को 12। ये मल्टीप्लाई करने में बच्चों को जरा परेशानी होती है, ठीक ना। 4 और ये 15। प्रैक्टिस कर लेते हैं। ए ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है पी क्यू आर एस, ठीक ना। और बी कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, ये वैल्यू दिया हुआ है आपका एम एन, एम एन तो दिया ही हुआ है उसमें, एक्स वाई जेड और टी। तो इसको जैसे ही आप ए बी करोगे ना, ए बी कहने का मतलब पहले वाले का पी क्यू आर एस लिख लिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, एक्स वाई जेड टी। मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ठीक ना, बहुत ध्यान से सुनेंगे। रो को कॉलम वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, रो को कॉलम वाले के साथ। पी एक्स पहले वाली एलिमेंट तो पहले वाली के साथ, दूसरे वाली दूसरे वाली के साथ, तो पी जेड हुआ। इन दोनों के बीच में प्लस कर देना, आर एक्स और इधर हो जाएगा एस जेड। कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रो की तरफ देखते हैं, पी वाई प्लस दूसरे वाली दूसरे एलिमेंट के साथ क्यू टी, आर वाई प्लस एस टी। देख लो ए बी हो गया। उसी तरह से आप 3 ऑर्डर 3 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो ये वाली 3 इससे मैच कर गया, तो जो बाकी का बच गया यही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैच ही नहीं करता तो मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाते। अब पहले वाली रो को पहले वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बारी बारी से, पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो लिखोगे कैसे, ए एम प्लस बी पी प्लस सी एस। फिर अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लिखोगे ए एन प्लस बी क्यू प्लस सी टी। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाली के साथ, बी दूसरी वाली दूसरे वाली के साथ, तीसरी वाली तीसरे वाली के साथ, ए ओ प्लस बी आर प्लस सी यू। एकदम आराम आराम से लिख लेंगे, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। पहला रो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो कंप्लीट करेंगे, दूसरा रो लिखे ना, तो दूसरा रो के साथ, तो फिर वही पहले रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये लिखोगे डी एम प्लस ई पी प्लस एफ एस। मैं आपके साथ लिख रहा हूं ताकि आपको परेशानी नहीं है। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम में लिखना है, तो दूसरा कॉलम वाला एलिमेंट देखिए, डी एन ई क्यू एफ टी, डी ओ ई आर एफ यू। जी को एम के साथ, जी एम एच पी आई एस, उसके बाद जी एन एच क्यू आई टी। बच्चे को इसमें मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, ठीक ना। एच आर आई यू, ठीक है। क्या ये चीजें मैं जो बता रहा हूं वो समझ पा रहे हो आप अभी तक।
तो मैं कुछ सॉल्व कराता हूं, ठीक ना, एग्जाम्पल। ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक ना। बी इक्वल टू बी इक्वल टू बी इक्वल टू कितना लिखते जी? 2 1 3 4 3 5। फाइंड ए बी एंड बी ए बी एंड बी ए फाइंड करना है, ठीक ना। सॉल्यूशन देखिए, इस तरफ ए बी फाइंड कर लेते हैं और इस तरफ बी ए फाइंड कर लेते हैं। ए का वैल्यू 1 2 3 4, बी का वैल्यू 2 3 1 5। फिर हम आराम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो रो को कॉलम के साथ, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2, फिर 1 को 3 के साथ तो 3, 2 को 5 के साथ करोगे तो 10, 3 को 6, 4 को 1 के साथ तो 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 + 20, ये हो जाएगा 4 10 13 29। अगर यही बी ए फाइंड करने चलेंगे तब बी वाले को पहले लिखो, 2 3 1 5। ए लिखोगे तब 1 2 3 4। 2 + 9, 1 + 15, 4 + 12, 2 + 20। इसको आपस में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 11, ये 16, ये 16 और ये 22। क्या ए बी बराबर बी ए है? यस या नो? बी ए तो ये वैल्यू है और ए बी ये वाली वैल्यू और बी ए ये, तो बोलोगे नो, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। इसी तरह आंसर देते रहना, सही बोले नहीं। तो छोटी छोटी क्वेश्चंस आप इस पे बेस्ड आपको बना लेना चाहिए, ठीक ना। जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस है आपके बुक में भी है और मैं दे भी रहा हूं। आपको पहले निकालना है ए बी, उसके बाद बी ए बी। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए बी, यानी पहले ए लिखना है, बाद में बी लिखना है। थोड़ा हटा हटा के लिखेंगे ताकि परेशानी ना हो। बी इस तरफ से 2 3 4 5 2 1। अब ये जो ऑर्डर आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा? तो ये देखोगे, ये है 2 × 3 का और ये है आपका 3 × 2 का। तो ये जो आप मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर लिखोगे, ये कितने ऑर्डर का लिखोगे? तो बोलोगे सर ये 2 × 2 का होगा, ये 2 × 2 का होगा। कैसे पता चला? 3 3 कॉमन आ गया तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो 2 × 2, ये वाली 2 और एक ये वाली 2, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों की तरह। 1 को 2 से करेंगे तो 2, 2 को 4 से करेंगे तो -8, 3 को 2 से करेंगे तो 6, ये आ जाएगा -8।
प्लस 8 प्लस 10, ये आ जाएगा 3 माइनस का 10, 3 को करोगे तो ये वैल्यू 1, फिर माइनस का 12 प्लस का 10 और ये 5। लिखा जाएगा 6 2 8, ये तो जीरो हो जाएगा, 3 3 6 यानी माइनस का 4, ये आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा जी 17 है तो 5, ये कितना 2 क्रॉस 2। अब चलते हैं बी ए निकाल लेते हैं, बी ए, ठीक है। बी को पहले लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 2 1, 1 -2 3 -4 2 और 5। बहुत आराम से बना लेना है, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं। ये देखो कितना है 3 क्रॉस 2, ये कितना है 2 क्रॉस 3। ये जो आप ऑर्डर निकालोगे, ये नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो आपको बोलना चाहिए 3 क्रॉस 3। अब ये है 3 क्रॉस 3, ये है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर तो वैसे भी इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स कहाँ से इक्वल कर लीजिएगा आप, रो को कॉलम के साथ। तो 3 को 2, 2 को 1, उसके बाद 3 को -12, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा -4। थोड़ा हटा के लिखना है, ठीक ना। ये हो गया -4, उसके बाद प्लस का 6, उसके बाद 6 प्लस 15, तो ये हो जाना है 4 - 20, तो -8 प्लस 10, 12 प्लस 25, तो ये हो जाना है 2 माइनस का 4, -4 प्लस 2, 6 प्लस 5। पहले फाइंड करना है, उसके बाद बताना इक्वल होगा कि नहीं। ये कितना -10, ये कितना 2। अक्सर टीचर लोग ना ये जब बनाते रहते हैं तो बच्चे के ऊपर छोड़ देते हैं, और बच्चों को प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ये एग्जाम में जाकर के फिर से गलत कर लेते हैं, ठीक ना। इसीलिए मैं बच्चों को साथ में ही बना देता हूँ एक, ठीक ना। तो यहाँ लिखोगे क्लियरली, क्लियरली ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। और अपना लोग ये जानते भी हैं, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, बट कभी कभी हो जाता है, कभी कभी इक्वल भी होता है। तो जाता है, कब इक्वल होगा तो कब होगा आगे पढ़ेंगे। कब होगा तो आगे पढ़ेंगे। उफ, इसमें से देखिए तो ये पहला वाला हो चुका है, दूसरा वाला हो चुका है, तीसरा वाला कर लोगे, चौथा में चौथा भी हो जाएगा, पांचवा, दोनों बना ही देते हैं। बनाओ तो अभी पास में आंसर लिख के बताओ तो, ए बी 2 4 3 2,
उसके बाद बी लिखना है तो 1 3 माइनस 2 5 मल्टीप्लाई कर लेना है तो करेंगे 2 माइनस 8 उसके बाद 3 माइनस का 4। आप जब एक बार बनाने लगोगे ना तो आप जल्दी जल्दी कैसे कैसे करके कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6 20 उसके बाद 9 प्लस 10, ये वैल्यू हो जाएगा आपका -6 26 19 और माइनस का 1। बन गया, बिल्कुल सही, बन जाना चाहिए, ठीक ना, बी ए भी बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस भी केस में देखोगे ना, बी ए भी निकालोगे तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। 1 3 -2 5 2 4 3 2, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 9, इधर से हो जाएगा 4 प्लस 8 4 प्लस 6 4 प्लस 6, फिर उधर से हो जाएगा -4 प्लस 15, यहाँ से हो जाएगा -8 प्लस 10 11 10 11 और ये 2। ठीक, तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ऑर्डर लिखना पड़ेगा, ठीक ना, घबराना नहीं है। ए इक्वल टू 1 3 0 0, ठीक ना। बी इक्वल टू 4 5 इज ए बी इक्वल टू बी ए। बताओ तो, क्या ए बी इक्वल टू बी ए होगा? तो आप ये मत बोला नहीं होगा, इन जनरल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है, क्या पता वो कभी कभी वाला ही बात हो। ए बी 1003 4005 मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 0। आगे मल्टीप्लाई करने आओगे तो 0 प्लस 0, यहां मल्टीप्लाई करने आओगे तो 0 प्लस 0, यहां मल्टीप्लाई करने आओगे तो ये वाले को इसके साथ, तो 0 + 3 × 5, इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 15 0 0। अब बी ए कैलकुलेट करने आइए, 4005 और नहीं लिखे, लिख देते हैं 1003, ये हो जाएगा 40015। आप करोगे ना तो आ जाएगा, तो यहां तो इक्वल हो गया। हेयर ए बी इक्वल टू बी ए, ये तो ट्रू हो गया। एक बात सीखने को यहां से मिल सकता है, दोनों का दोनों मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनल। ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ हेलो। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो 6 बजे पढ़ाएंगे ना, तो 6 बजे वाला क्लास कर लेना, पास हो जाओगे अब अच्छा नंबर से, ठीक। ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, तो बोलोगे दोनों का दोनों डायगोनल मैट्रिक्स। ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स है, तभी ए बी इक्वल टू कितना होगा, बी ए। तो अच्छा से ये वाला चीज लिख लेते हैं, क्योंकि यहां से एनडीए में या अदर एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। इन जनरल, इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, बट
ए बी इक्वल टू बी ए when A and B are diagonal matrix. A and B are diagonal matrix. ठीक ना, ये चीजें ध्यान में रखना है। अलजेब्रा में, ठीक ना, अलजेब्रा, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इसका क्या मतलब? दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, इसका क्या मतलब? इसका सीधा मतलब है या x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो होगा, या y इक्वल टू जीरो होगा। कम से कम एक वैल्यू जीरो होगा, कम से कम, कम से कम एक वैल्यू जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ये किसके लिए है? बोलो बोलो। बोलना अलजेब्रा के लिए है। कैसे? अपना लोग ऐसे करते थे ना, x-2 और x-3, x-3। तो क्या करते थे, या तो पहले वाले जीरो, नहीं तो दूसरे वाले जीरो। भूल गए ये बातें। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलना है 2, और x इक्वल टू 3। लेकिन, लेकिन मैट्रिक्स में, लेकिन मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है मैट्रिक्स में। ठीक ना, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जीरो है, यहां से आप ये नहीं कह सकते हैं ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो। ये गलत बात है। कैसा बात है? गलत बात है। ठीक है, बोलोगे नहीं सर, थोड़ा और बताइए, एग्जाम्पल देके हम बताते हैं, परेशान क्यों होना। अभी तक हमने काफी अच्छे से समझाया है, और आप भी मेहनत करके सीखते ही हो, तो कहीं ना कहीं आगे भी अपना लोग पढ़ेंगे तो ये चीजों का बेनिफिट मिलेगा। देखो, ए क्या जीरो मैट्रिक्स है? ए बोलोगे ये तो जीरो मैट्रिक्स, तो बोलोगे नो, नन जीरो मैट्रिक्स, नन जीरो मैट्रिक्स। बी, बी कैसा है? ये भी नन जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स कहने का मतलब सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जीरो मैट्रिक्स, सभी एलिमेंट जीरो होनी चाहिए। ए और बी, ए बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? जीरो हो गया, -1 हो गया, जीरो हो गया, 2 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए इसको। बोलोगे सर मल्टीप्लाई करना है, कर लिए। जीरो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को 3 से मल्टीप्लाई के लिए प्लस, -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जीरो से। उसी तरह से जीरो को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, प्लस -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? जीरो से। अब ये वाले जीरो को 3 से, फिर 2 को जीरो से। यहां भी देख लें, देख लेते हैं इसमें क्या। जीरो को 5 से, प्लस 2 को जीरो से।
कुछ दिखा? जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। जा, ये तो ए बी कैसा आ गया? जीरो मैट्रिक्स आ गया। देख लो, ये खुद में दोनों नॉन जीरो है, लेकिन मल्टीप्लाई किए हो तो क्या रिजल्ट आ गया है? जीरो। देखो कैसा कैसा रिजल्ट है इस सब में। If the product of two matrix is a zero matrix, it is not necessary that one of the matrix is zero. ऐसा कोई जरूरी है ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर a इक्वल टू जीरो 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 लिख लो, अब b इक्वल टू आप कुछ भी लिख लो, 3719, तो ये तो स्वाभाविक बात है, ए बी इक्वल टू जीरो आ ही जाएगा। ये तो यूनिवर्सल बात है, ए और बी में से। लेकिन जब ए भी नॉन जीरो रहे आपका, इस तरह से जीरो जीरो लिख दो, यहाँ पे वन टू लिख दो, ठीक। बी इक्वल टू लिख दो, टू, टू, टू नहीं थ्री लिख देते हैं, थ्री फोर, और इधर जीरो जीरो। अब जैसे ही आप ए बी को मल्टीप्लाई करोगे ना, जीरो वन जीरो टू, और यहां से करोगे थ्री फोर जीरो जीरो, ठीक ना। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। जीरो को थ्री से करेंगे जीरो, फिर वन को जीरो से करेंगे तो ये जीरो हो गया। फिर इधर जीरो प्लस जीरो, फिर इधर आएंगे तो ये जीरो प्लस जीरो, इधर से मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो। कुछ समझ में आया जी? देख लो, यहाँ पे ए भी नन जीरो है, बी भी नन जीरो है, बट ए बी जीरो हो गया। तो वही इसमें समझाने का कोशिश किया है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है? जीरो है। क्या इसका मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनमें से एक को जीरो मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। तो अपने मन से भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, कैसे? विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स प्रोडक्ट इज जीरो, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स दे देगा? ऑप्शन ए जीरो, 2025, 2026 जीरो, 2025, 2025 था ना, 2027, 2028 जीरो जीरो, जीरो वन जीरो टू, वन टू जीरो जीरो, सेवन थ्री जीरो जीरो, जीरो जीरो माइनस थ्री टू, टू फाइव जीरो जीरो। कौन सा मैट्रिक्स होगा? जो भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा, जीरो जीरो, ए बी, ठीक। और इधर बी सी जीरो जीरो, सी की जगह पे कुछ और लिख देते हैं, एक्स वाई लिख देते हैं। इसका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई करके चेक करने का जरूरत है जी। बताओ, चेक करोगे? नहीं, चेक नहीं करना। सभी कैसे पता चला? इस तरह के मैट्रिक्स रहेंगे ना, तो हमेशा उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो जीरो मैट्रिक्स करके। ये सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछता है, ये सीबीएसई या बिहार बोर्ड में।
मल्टीप्लाई करते करते थकने लगोगे। पूछ क्या रहा है ये। उफ। इसमें देखोगे तो पहले ABC, ABC, AB एक साथ, उसके बाद C, ये सब निकालना है। तो देखो पहले बाबू क्या किया है, AB निकाल लिया है। अच्छी बात है। उसके बाद AB निकालने के बाद निकल गया है तो यहां से यहां लिख दिया। C निकलने के बाद तो ये जो वैल्यू आया है ये AB पहले निकालोगे, उसके बाद C बाद में निकाल कर क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये हुआ सॉल्यूशन का एक पार्ट। दूसरा पार्ट आप देखोगे तो दूसरा पार्ट में BC को आप पहले निकाल लो। देखो मुझे ये निकालना था ABC, और ये ABC, एक में AB को एक साथ निकालना था, दूसरा में BC को एक साथ निकालना था। तो निकाल के मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों सेम ही आएगा। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बनाइएगा घर पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 और 3 आपसे बन जाएगा। ये 2 और 3 बनाना है। ये वाला 2 तो मैं बनवा ही दिया था। इसका आंसर ये। कैसा लगा क्लास, उम्मीद करते हैं बेहतर होगा। जिस तरह से अभी तक समझे हैं ना, आगे भी इसी तरह आसानी से समझ लेंगे।